हेलो स्टूडेंट्स, सो इन दिस सम हम लोग को ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, राइट। और E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी दिया हुआ है, और F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये भी दिया हुआ है। सो डायग्राम में आप देखेंगे E एंड F को मैंने रेड मार्किंग दिया है। दिस इंडिकेट्स दे आर नॉट जस्ट एनी पॉइंट, दे आर द मिड पॉइंट्स, राइट। सो अब हमें प्रूफ क्या करना है, उस पर फोकस करते हैं। वी हैव टू प्रूफ ए ई एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम। मतलब मुझे प्रूफ करना होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये जो कोऑर्डिनेटर मैंने अभी येलो कलर से मार्क किया है, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। ए ई एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सम है ये। देखो कितना ईजिली हो जाएगा। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो पता होगी कि इसके ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो इस सम में हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है क्या? यस, हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो उसके ऑपोजिट साइड्स मतलब ए बी और सी डी वो एक दूसरे को पैरेलल भी होंगे एंड वो एक दूसरे को इक्वल भी होंगे। इसका रीज़न क्या है? सिंपल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, ये तो हो गए बड़े पैरेललोग्राम की बात। अब हमारे पास इस सम में जो प्रूफ करना है वो छोटे वाले को पैरेललोग्राम प्रूफ करना, मतलब इस येलो वाले कोऑर्डिनेटर को मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो मतलब मुझे फोकस करना होगा ए ई और डी एफ पे, ना कि ए बी एंड सी डी पे। ए बी और सी डी पे फोकस नहीं करना है, मुझे ए ई और डी एफ पे फोकस करना है। अब अगर ए बी पैरेलल है डी एफ को, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने लिखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। क्यों ए बी पैरेलल टू सी डी है? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब इसको देख के मैं ये लिख सकता हूँ कि ए ई पैरेलल टू डी एफ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि पूरी अगर लाइन ए बी पैरेलल है सी डी को, तो हमारी जो ए ई लाइन होगी, ए ई सेगमेंट जो है वो भी तो डी एफ को पैरेलल होगी, क्योंकि ए ई ए बी का ही पार्ट है और डी एफ सी डी का ही पार्ट है, राइट। ठीक है, इसका रीज़न लिख सकते हैं हम लोग। इसका रीज़न हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो ए ई बी है ये एक स्ट्रेट लाइन है और डी एफ सी ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस वजह से अगर बड़े लाइंस पैरेलल हैं तो उनके छोटे से सेगमेंट्स भी पैरेलल होंगे एक दूसरे को। अच्छा, एंड जैसे कि मैंने कहा मुझे ए बी पे फोकस नहीं करना है, मुझे ए ई पे फोकस करना है। अब थोड़ा सोचो, डायग्राम में देखो, ए बी एज़ कंपेयर टू ए ई क्या है? ए बी को अगर मैं कंपेयर करूँ, ए बी को अगर मैं कंपेयर करूँ ए ई से, तो आप ए बी के बारे में क्या कहोगे कि ए बी जो है वो डबल होगा ए ई का। करेक्ट है, ए बी डबल है ए ई का। और सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो, सी डी को मैं लिख सकता हूँ डबल ऑफ डी एफ। क्यों डबल डी ऑफ डी एफ? इनका रीज़न बहुत सिंपल है, ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ठीक है, इससे हुआ क्या, इससे हमने ए ई पैरेलल टू डी एफ, ये तो हमें पता है, उसके साथ साथ ये टू टू कैंसिल होने के बाद ए ई इज इक्वल्स टू डी एफ हो गया। मतलब हमारा ए ई पैरेलल टू डी एफ भी है और ए ई इक्वल टू डी एफ भी है। देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर कौन सा, ए ई एफ डी आर पैरेलल एंड इक्वल। देयरफॉर quadrilateral AEFD इज़ अ पैरेललोग्राम। देखो कितना आसान था। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि बड़े साइड्स अगर पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, और मैंने कहा अगर बड़े वाले इक्वल हैं तो बड़े जो होते हैं वो डबल होते हैं छोटे के। तो अगर बड़े बड़े पार्ट्स इक्वल हैं तो उनके छोटे छोटे सेगमेंट्स मतलब उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, राइट। और अगर ए ई पैरेलल टू डी एफ और ए इक्वल टू डी एफ हो गया तो मैं कहूँगा यार ये तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गए और पैरेलल भी हो गए, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है।